अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम हक परस्त नाज़मीन जो हैं वो इस वक्त चूंकि है नहीं, पूरा सेटअप नहीं है, ना टाउन का ना यूसी का कुछ भी, सब के सब जो है ब्यूरोक्रेसी बैठी है, उसको डील करना जो है प्रॉपरली। आपको क्या लग रहा है आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए या नहीं? देखें, मैं आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमने कोशिशें बहुत की हैं, ठीक है, और लेकिन ये कि वो सारी चीजें जिस तरीके से हमें करना चाहिए, पिक्चर नाला है, सिटी नाला है, गुज्जर नाला है, खड़े होकर हमने सारी चीजों को अपनी तरफ कराया है पूरे शहर की। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, सब जानते हैं कि सदर टाउन में आती है, और सदर टाउन बीइंग एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो है, वहाँ का सिचुएशन अगर आप देखें, उसकी डेमोग्राफी तो आपको नजर आएगा वो एक प्याले की सूरत में। और उसके लिए सीवरेज पंपिंग स्टेशन वगैरह हैं, उसको भी हम जो है मॉनिटर कर रहे हैं। जमीला पंपिंग स्टेशन है, एडजेक्टर 12 है, और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन है जो अभी पिछले साल जो है पूरा एक CID बम धमाकों में तबाह हो गया था। उस पे भी जाकर विजिट किया है, उसको भी सारा देखा है। सारी चीज़ों को पूरी कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट शहर में, जहाँ जहाँ हमारे जो है इस किस्म की जो है ग्रे एरियाज हैं सीवरेज के और बारिश के हवाले से, वहाँ जाकर फोकस करके उन चीज़ों को हम क्लियर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह दुआ है बात है ना जी कि हर साल हम लोग सारी ये बातें सुनते हैं और हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, अल्लाह करे। क्योंकि देखिए इस दफ़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे शहर में क्या, हम शहरियों के लिए प्रॉब्लम आएगी कि रमज़ान है, और रमज़ान में अगर किसी को डिस्टर्बेंस हुई और इस तरह की प्रॉब्लम्स आई ना, तो मैं बताऊं आपको कि बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा हर एक के लिए। ये शहर तो विटनेस है करीबन 2002 में 2003 में कि लोगों को लिटरली अपनी गाड़ियां, अपना सामान, सब गाड़ी रोड के ऊपर छोड़कर जो है वो जाना पड़ा। लास्ट ईयर भी हुआ था, बिल्कुल हाँ। उसकी वजह यही है कि लैक है, एब्सेंस है, एक पूरा टियर जो है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो उसके लोग मौजूद नहीं है ग्राउंड के ऊपर। काउंसलर नाज़मीन ना पिछले साल थे ना इस साल होंगे। अच्छा, हम जितनी भी अपनी इस्तात है, मैं मतलब कोई बात छुपा ढकी छुपी तो नहीं करूंगा, सबको मालूम है ये कि ये हम कितना इसके ऊपर फोकस है। बीइंग ए पार्टी जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कितनी ज्यादा फोकस कर रही है कि भाई आप जल्द अज जल्द जो है बल्दियाती मतलब कहते हैं आप सब पार्टीज को एक हो जाना चाहिए, प्लीज एक सब एक यूनिटी के साथ एक हों। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम हर पार्टी के लोगों को आनी है, सिर्फ एक पार्टी के लोग को नहीं आनी, हर पार्टी के लोगों को प्रॉब्लम्स आनी है, तो हर एक ने उस प्रॉब्लम को फेस करना है। हर किसी को लेना चाहिए इस चीज का महसूस भी इसी तरीके से। कराची बहुत बड़ी सिटी है, कराची में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे हर तरह का इंसान नहीं। हम एक दफा फिर कहूंगा कि ओनरशिप का मसला आ जाता है। बदकिस्मती से इस शहर को एंजॉय सब करते हैं, इस शहर में सब लोग जो हैं इस शहर को करोड़ों 2 करोड़ अफराद को ये शहर जो है रिज़्क दे रहा है, लेकिन ओनरशिप की जब बात आ जाती है तो लोग जो हैं वो इस किस्म के सवालों के जवाब देने के लिए जो है ना फिर वो हमारी तरफ देखते हैं कि भाई यही जवाब देंगे और कोई जवाब दे नहीं है। लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं है। बात यह है कि हम कह सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि जहां भी हमें मौका मिला, आपने देखा लोगों ने नहीं दुनिया ने प्रूव करके दिखाया है, सिटी नाज़िम ने, कि जो है अगर जहां भी हमें मौका मिला, इख्तियारात हमें मिले, इंतज़ामी तौर पर हमें वसाइल मिले, फाइनेंशियली तौर पर हमें वसाइल मिले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 140A आर्टिकल जो है यही कह रहा है कि जब तक आप थर्ड टियर गवर्नमेंट को जो है वो इंतज़ामी, माली और नहीं देंगे, इख्तियारात नहीं देंगे, ये सारी चीजें। अच्छा, आप लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप लांडी सेक्टर को आप देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी स्टार्ट आप भी करने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा इसके बारे में जरा बताएं कि लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बड़ी हिस्ट्री है। 91 में ये फारूक सत्तार भाई जिस वक्त मेयर थे, उन्होंने जो है इसको संग बुनियाद रखा था। उसके बाद जो है उनके खिलाफ एक 11 साल रियासती ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पैकअप हो गई, इस किस्म के सारे डेवलपमेंट वर्क। 2007 में मुस्तफ़ा कमाल भाई जब नाज़िम है, उन्होंने दोबारा ये फंड का इजरा किया और ये सारी चीज़ें स्टार्ट से ली। जिस वक्त हम फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे, उस वक्त हालत ये थी कि वहाँ कुत्ते, बिल्ली, बकरे, बकरियां चारागाह बनी हुई थी और एकदम ब्रेक करके बिल्कुल चिमगादड़े वगैरह, बहुत बुरी हालत थी। लिटरली हम लोगों को जो है ना वो गेट से छलांग लगा के अंदर जाना पड़ा था, लोगों को मार के निकालना पड़ा था, झगड़े करने पड़े थे। मतलब लोगों को मतलब ये एक शहर की एक बदकिस्मती भी ये भी है कि यहाँ पार्क्स की जगह पर है, लोगों की तफरीह की जगह पर लिटरली आपको फाइट करना पड़ती है इस किस्म के माफियाज के खिलाफ कि उनको निकाल के जो है वो सारी चीजों को देना पड़ता है। सर, ये अभी आप बता रहे थे ये सफाई के लिए नाले, तो वहाँ पे भी तो लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वो पानी सही से गुजरता नहीं है, जगह थोड़ी हो गई। अगर वो नाला जितना बड़ा है, अगर वो घर हट जाए तो पानी फिर रवानगी से जाएगा। नाले के ऊपर घर बनाए हुए मकानात, 3-3 मंजिला पक्के मकानात लोगों ने बना लिए हैं। जिन लोगों को लियारी एक्सप्रेसवे में
जिन लोगों ने क्लेम ले लिया है वो अपने क्लेम लेकर दूसरी जगह उन्होंने अपने बेच के फिर उसी जगह पर वापस आ गए। उन्हें मालूम है कि फिर गवर्नमेंट की मजबूरी होगी, फिर उनको पैसे देना पड़ेंगे, फिर उनको हटाना पड़ेगा। फिर मसला सबसे बड़ा क्या आ जाता है, इंतजामी चीजों को हमें सियासत के साथ अलग करना पड़ेगा। अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो हमें ये कहना पड़ेगा, जो भी इंक्रोचर्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन के। मुसीबत सबसे बड़ी ये इंक्रोचर्स को भी ये मालूम है कि फर्क सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि उसमें कुछ सियासी पार्टी का झंडा लगा लेते हैं, ताकि उसके बाद जो है वो सारी चीजें जो है सारे झंडों को अलग करें, एक पाकिस्तान का झंडा हम सब लोग एक साथ रखें। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान, सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इससे क्या होता है, ये कुछ दिन होते हैं जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा होता है। और मेरे ख्याल से ये जो है ना, क्योंकि हमारा माशाल्लाह मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि अब वो फिर पूरी दुनिया को दिखा रहा होता है कि देखें जी ये हालात हैं हमारे, कि फिर सब कुछ नहीं हो रहा होता, सिर्फ शर्मिंदगी हो रही होती है। ये वो वक्त होता है, आप यकीन करें खालिद साहब, जिस वक्त एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये ख्याल आता है यार काश हम भी बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इसीलिए अफसोस होता है, इसलिए हम लोग हर साल इस तरह के सवालात उठाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक कमाल बाबू भी मौजूद हैं। सोने दो। क्यों? ये सारी रात ना लाइट न होने की वजह से जागते रहे। खा दीजिए इनको प्लीज, क्यों सो रहे हैं? मेरे जो भाई नहीं सो दो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी आए हुए मेरे शो पे। हाँ, हम सो पा गए हैं। नहीं सो गए। हाँ, आप सोते नहीं। अरे हम बस में औरंगे जानते होते, हमको क्या पता क्या हम यहाँ हमारा चैनल है, कोई W11 नहीं। अरे चैनल में बैठे हैं। आप जिए जी हैं? जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे ये कौन है? खालिद भाई है। खालिद भाई ने अभी अरे खालिद भाई ने आपने जिक्र भी किया है। हाँ, कह रहे हम ग्राउंड में गए तो कुत्ते बिल्लियां चमगादड़, आपको बड़ा जिक्र हुआ है। अरे बिल्ली का तो ठीक है, कुत्ते का जिक्र हो गया। एक बार अभी हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं जरा, तो उसके बारे में जरा मैं जानना चाहूंगी कि और वहाँ पे अब क्या क्या एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाली हैं, कब से ये स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। मैं नहीं समझता कि कोई इंडोर एक्टिविटी ऐसी होगी जो हम वहाँ ना कर पाए। हम वहाँ हमने बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्क्वाश है। अच्छा। इंडोर हमने बेसमेंट में एक शूटिंग रेंज तक जो है वो उसका इंतजाम किया हुआ है, बॉक्सिंग के लिए, जूडो, कराटे और उसके अलावा कैरम बोर्ड वगैरह तमाम इंडोर गेम्स जो है हमने वन रूफ के अंदर जो है ना सारी चीजों को हमने कलेक्ट किया हुआ है। स्विमिंग भी है, पूल भी है, स्टैंडर्ड जो मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बनाया है, और डाइविंग पूल भी है। और पिछले हफ्ते हमने तमाम एसोसिएशंस कराची की जितनी भी हैं स्पोर्ट्स की, उनको सबको इनवाइट किया, उनको बताया, उन्होंने उनसे कहा कि अब हमें जो है ना हमने फिजिकली स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जो भी जैसे स्क्वाश के लिए शीशे वगैरह, बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं समझता हूँ ये कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। पता है, क्योंकि हम लोग को इस तरह के इंडोर गेम्स चाहिए होते हैं, हम कहाँ लेके जाएं जहाँ पे सेफेस्ट पॉइंट हो, जहाँ पे बच्चों को लेकर के आप इजीली जा सकते हैं, तो समझ नहीं आ रहा होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर ये चीज स्टार्ट हो जाएगी तो आई मीन बहुत फायदेमंद होगा ये सब। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जितनी भी एसोसिएशन आई थी उन्होंने बहुत खुश हुए और उन्होंने इसकी ओनरशिप ली। उन्होंने बताया अपनी सजेशंस वगैरह वो भी कलेक्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इसका बहुत जल्दी खालिद साहब अच्छी चीज के लिए कराची वाले या हमेशा खुश होते हैं। हम लोग कभी भी जब भी हमारे यहाँ कभी कोई अच्छी चीज स्टार्ट हुई है तो हम लोग खुश होने वाले लोग हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। हमेशा ये बात करते हैं कि जी देखें इससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनता है ना। लेकिन अगर कराची में कोई अच्छी चीज स्टार्ट होती है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है। कराची कितना बड़ा सिटी है कि यहाँ पे अगर कोई चीज होगी तो फिर पूरी दुनिया में उसको पहचाना जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी चीजें जो हैं वो मैं समझता हूँ बीइंग ए कराचीइट्स, मैं समझता हूँ कराची के जो लोग हैं वो बड़े एंटरटेनमेंट थर्स्टी हैं। बिल्कुल। और वो बड़ी इन चीजों के ऊपर जो है वो आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। यहाँ माई कराची एक एक्सपो में कल परसों नुमाइश वगैरह हुई, पूरा शहर जो है आया। लेकिन मैं समझता हूँ उस जगह से अगर 10 गुना बड़ी जगह पर भी अगर ये सारा सेटअप करते हैं तो भी जो है कराची के लोग जो हैं वो आते हैं। कराची अब वो कराची नहीं रहा है, कराची के अंदर जो है वो 18 कराची बन चुके हैं माशाल्लाह। जी हाँ, बढ़ता जा रहा है। इतना नहीं, वो एक्सपेंड एक तो वर्टिकली जितना होना था हो गया, अब इस तरह हॉरिजॉन्टली हो रहा है। फ्लैट्स वगैरह और ये सारी चीजें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते जा रहे हैं।
तो अब और लोगों का जो है वो इन्फ्लक्स भी जो है, जो पॉपुलेशन रेशो है नॉर्मल किसी भी शहर का उससे ज्यादा है इस शहर का। जी हाँ, जी हाँ। मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। तो उसमें जियाबा जी ये बड़ी अच्छी चीज है कि जहाँ पे खेल के मैदान में खेल की चीजें हो ना, तो वहाँ नशा करने वाले वो खाली हो जाए, वो नशा करने वाले बैठ जाते हैं, वो दूसरे लोग बैठ जाते हैं। तो खेल के मैदान खेल के लिए होने चाहिए। क्यों बैठते हो भैया, तुम वहाँ क्यों बैठते हो? आप बैठते हो, बैठता है भैया, आप बैठते हो, लग भी रहे हो शक्ल से, लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं औरंगी टाउनुआ। अच्छा, औरंगी टाउन में रहते हैं। हाँ, तो और कैसा है इनकी आपका नींद एरिया? बस में बिल्कुल होती सही है। वहाँ पे जब बारिश होती है तो वहाँ पे अरे बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है। अच्छा। अब तो बहुत अच्छा हो गया औरंगी टाउन, लेकिन किसी जमाने में बहुत जाना मुश्किल हुआ करता अच्छा, था। अच्छा। लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है, पुल बन गया है, हमें बहुत आसानी हो गया है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं होता? नहीं अभी तो नहीं है। हाँ, अभी जब बारिश होती है तो कोई पानी वानी तो नहीं जमा होता? कुछ जमा होता था, और उसमें से मछली पकड़ के खाता था। नहीं उसमें से डड्डू भी निकलता था भैया। डड्डू की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। बच में सोते हम तो मछली पकड़ते थे, हम उसको तलते थे, खोले थे। तुम क्या करता था? ये जियाबा जी तालाब के करीब बैठते हैं, मछली पकड़ते हैं, इनको देख के कहती है मछली, घर चलो मैं वहीं आ जाऊंगी। तो कैसे कर रहा? समझाया अच्छा खालिद साहब, आप जब छोटे थे, जरा थोड़ी सी आप समर सेट पे हमारे आए में, तो मैं तो अपने हर कैसे ही सवाल कर रही हूँ, ये मेरा जरूरी है, जाहिर है आप लोग को इसलिए बुलाया भी है। तो सर मुझे बताएं, जब आप छोटे थे, आपकी समर वेकेशंस होती थी, तो क्या करते थे जब बारिश का मौसम आता था? क्योंकि आप लोग इतना बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाती हूँ। बचपन में तो वो सारे खेल मोहल्ले वालों के साथ बहुत हम लोगों ने मोहल्ले वालों को परेशान। अच्छा, क्या परेशानी, जरा वो बताइए, याद करें। एक तो ये कि बारिश में गीली टेप बॉल के साथ खेलने का मजा ही कुछ है, उसकी स्पीड बहुत होती है। हाँ। तो और उसका शॉट भी ऐसा लगता है कि फिर घरों में ही जाता है वो। और फिर खिड़कियां ही टूटती हैं और लगती भी बहुत जोर से है, वो हाथ पे लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कीपिंग कर रहा होता है उसे मालूम होता है बिल्कुल हार्ड बॉल की तरह हो जाती है वो। लेकिन ये कि वो खेल वगैरह बारिशों में यही खेला करते थे। हाँ। ये एंजॉय किया। और नहीं, बचपन में कोई शरारत ऐसी, किसी की बैल बजा के भाग रहे हैं? ये सारी ये जितनी भी रिवायती शरारतें हमने कोशिश की है अपने बचपन में गैर रिवायती शरारतों की तरफ। मसलन किस तरह? मसलन हमने जो है किसी के घर पे कोई वीसीआर वगैरह लड़कों ने देखने का प्रोग्राम बनाया, हमने फोन कर दिया, पुलिस आ गई है बाहर, मोबाइल खड़ी है, सब लोग छलांगा, हमने मतलब बड़ा एंजॉय किया। बचपन याद आता है कि अब इतना बिजी रहते होंगे आप, जाहिर है कितनी आपकी जॉब इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन एक ऐसा वो सेगमेंट होता है लाइफ का कि जो कभी भी इंसान भूल नहीं पाता, कभी भी नहीं, जो स्कूल के दोस्त होते हैं। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आप शो पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जाना है। सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आप वुमेन्स क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें, आप कराची की जितनी भी खवातीन उनको आप, इसका मतलब है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो किसी स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट है तो वो जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते थोड़ा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे तो जरूर। देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कराची के जितने भी लोग हैं उनको, और अपनी पार्टी के तवज्जुह से भी, जो हमारा विजन है कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का, वो इस शहर के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, कर्ज समझ के नहीं फ़र्ज समझ के। और ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का एक विजन है जो इस पार्टी का टॉप टू बॉटम लीडरशिप के अंदर आपको नज़र आएगा कि जहाँ भी उन्हें इंतज़ामी तौर पे इख्तियारात मिलते हैं, जहाँ भी उन्हें थोड़े बहुत चीज़ें मिलती हैं कि वो करें, उस आइडियोलॉजी को लेकर और नज़रिए और फ़लसफ़े को लेकर जो है हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खिदमत कर सकें, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकें, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास को में जो ये क़यादत निकल कर आई है, जैसे हम लोगों का जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसको लाने का मकसद भाई का सिर्फ यही है कि ये वो लोग हैं जो लोगों को सही तौर पर जो है वो एंटरटेन कर सकते हैं, लोगों को सही तौर पर एड्रेस कर सकते हैं, उनके मसाइल को समझ सकते हैं, क्योंकि हम रहते हैं उन इलाकों में। ये आइडियोलॉजी है। थैंक यू सो मच खालिद साहब, और मैं खास पूरे पाकिस्तान के लिए हमारी दुआ है कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, अल्लाह करे कि हम सब एक साथ आगे बढ़ें, और न सिर्फ कराची, स्पेशली लाहौर, इस्लामाबाद, हर शहर जो है ना हमारा खूबसूरत शहर, और हर शहर के लोग जो है ना वो हमारे पूरी दुनिया में पहचाने जाएं, ये हम सबकी ख्वाहिश है। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होगी वुमेन्स क्रिकेट टीम, साथ साथ कमाल बाबू भी होंगे, और हमारे साथ होंगे चिंटू। तो ठीक है, आप तैयार हैं? अब आप आ तो गए मेरे शो पे, तो फिर अभी जरा वुमेन्स क्रिकेट टीम से भी बात करिए। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट खेलेंगे। तो अभी हम जाएं जी ब्रेक पे, ब्रेक वालों को फिर से ज्वाइन करते हैं। सुबह बखैर वाइफ के साथ में हमारे साथ ही रहिए। जी
जी वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बखैर हो रही होगी, बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, सुबह को और अच्छा बनाएंगे। जब इस तरह की टीम्स मेरे साथ होती है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है और मुझे मेरा दिल चाहता है कि हम और इनकरेज करें अपनी वुमेंस को ताकि वो अच्छी तरह से आगे बढ़ें। हमारे साथ आज मौजूद है जी वुमेन क्रिकेट टीम कराची की, और जिन्होंने अभी ऑल कराची टूर्नामेंट्स में जिन्होंने विन किया है, नेशनल स्टेडियम में ये मैच हुआ था। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से इन बच्चियों को हम जितना इंकरेज करेंगे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये पहुंचेंगी। तो इनको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं यमुना जो कैप्टन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साथ साथ फाखरा बानो, राइट, आप मैनेजर हैं किसी टीम की, कैसी हैं आप?